द पेंटर्स पार्टीशन प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में हम लोगों को एरे गिवन है 5, 10, 30, 20, 15 और के की वैल्यू 3 गिवन है। जो ऑप्टिमल एलोकेशन है ऑफ बोर्ड्स अमंग 3 पेंटर्स इज दैट कि अगर हम लोग क्या है कि पेंटर 1 को अगर 5, 10 दे दें, ठीक है, ये लेंथ है बेसिकली 5 और 10 जो है ये हर एक एलिमेंट की लेंथ को डिनोट कर रहे हैं बोर्ड की, एंड टीचर के जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ईच पेंटर टेक्स 1 यूनिट ऑफ टाइम टू पेंट 1 यूनिट लेंथ ऑफ अ बोर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, वो पेंटर्स के जो है पेंटर्स शो कर रहा है, तो 3 पेंटर्स हैं यहाँ पे। ये लेंथ शो कर रहा है 5, 10, फिर बीच वाले को 30, फिर इसको 20 और 15। सो ये 5 है तो इसको 5 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा, प्लस इसको 10 यूनिट, मतलब इसको 15 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। इसको टाइम लगेगा 30 यूनिट का, इसको टाइम लगेगा 35 यूनिट का। तो जॉब विल बी डन व्हेन ऑल पेंटर्स फिनिश, दैट इज एट द टाइम। इन तीनों का मैक्सिमम लेंगे तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा मैक्सिमम तीनों का। सो 15, 30, 35, तीनों का मैक्सिमम होगा 35, ठीक है। सो यही हम लोगों को पता करना है, यही आउटपुट में देना है कि जैसे पेंटर्स का पार्टीशन प्रॉब्लम ये है कि एरे गिवन है, ये जो है लेंथ बोर्ड की लेंथ को शो कर रहा है। अब जितनी लेंथ होगी उतनी ही टाइम लग रहा है, अगर उतना ही टाइम लग रहा है तो पेंटर 3 है, के इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेंटर शो कर रहा है। तो हम लोगों को ऐसा एलोकेशन करना है कि हम लोगों का जो मैक्सिमम टाइम है वो मिनिमम टाइम रहे, मतलब समझ रहे हो कि एलोकेशन ऐसा करो, ऐसा डिवाइड करो कि हम लोग का काम जल्दी से जल्दी हो जाए। जैसे अगर हम लोग एक ही बंदे को ढेर सारा काम दे देंगे, दूसरे को काम देंगे, तो जो एक तो आइडल बैठा रहेगा, एक बहुत सारा काम करते रहेगा। तो हम लोगों को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे काम करना है कि सही ज़्यादा, मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करें कि जो इन तीनों का मैक्सिमम हो उसको भी मिनिमम, मतलब सारा काम है मिनिमम टाइम में वो हो जाए। ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करो कि ज़्यादा किसी पे प्रेशर ना पड़े और वो काम अच्छे से हो जाए, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग बाइनरी सर्च से करेंगे। टाइम डिसाइड करने का, एलोकेशन वाले सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक लो बनाएंगे। लो में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैक्स एलिमेंट देंगे। यहाँ पे मैक्स एलिमेंट क्यों, ये सोचो अगर किसी इंसान को यहाँ पे हम लोग, ऐसा तो है कि हम लोग इन बोर्ड्स को हर तीनों पेंटर्स में से किसी को तो देंगे ही। अगर किसी को एक भी बोर्ड मिला और वो एकदम मिनिमम भी होगा तो वो उतना टाइम तो लगाएगा ही। अगर इसमें मिनिमम 5 है, अगर हम लोग पेंटर 1 को सिर्फ 5वां वाला बोर्ड दी तो 5 यूनिट काम, 5 यूनिट ऑफ टाइम तो कर लगाएगा ही। सो 5 तो एकदम मिनिमम ही है, तो लोग हम लोग हमेशा 5 रखेंगे, ठीक है। हमेशा जब भी ऐसे कुछ होता है तो लोग में मैक्सिमम एलिमेंट ज़्यादातर ले लेते हैं। एरे का मैक्सिमम एलिमेंट ले लेंगे जो कि होगा मैक्सिमम एलिमेंट जो किसी होगा, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा है 30 है। किसी को तुम 30 दोगे तो यहाँ पे जो 30 है वो तो लगाएगा ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम लोग पेंटर 1 को 5 ही दे दिए, सिर्फ इसको 10 दे दिए, मतलब देखो सुनो, जैसे कि ये जो है पेंटर, जैसे यहाँ पे हम लोग पेंटर 1 को 5 और 10 दिए, पेंटर 2 को 30 दिए हैं, पेंटर 3 को 20 और 15 दिए हैं। अब इनमें से सबसे जो ज़्यादा, जिसके पास सबसे कम काम है, जैसे ये है, इसके पास एक ही काम है बट इसका टाइम तो 30 ही लग रहा है। सो बेसिकली मैक्सिमम जो एलिमेंट लो में डाल रहे हैं, क्योंकि 30 तो लगेगा ही लगेगा। एलोकेशन में जो हम लोगों को रिटर्न करना है तीनों का मैक्सिमम, ये 30 तो पक्का ही होगा, 30 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। अब उसके बाद हम लोग हाई निकालेंगे। हाई में क्या करेंगे, मान लो एक ही बंदे को सारा काम मिल गया तो उस चीज़ में हम लोग क्या करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे। एक्यूमुलेट करेंगे एरे को, तो सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना काम मिलेगा, 15, 30, 45, 45, 35, दैट इज़ 80, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक रिजल्ट है उसमें अभी हम लोग हाई डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक वाइल लूप चलाएंगे कि जब तक जो लो है, जब तक वो लेस देन हाई रहेगा तब तक ये लो चलेगा। अब हमेशा जब भी बाइनरी सर्च होता है तो उसमें मिड कैलकुलेट होता है, तो इसमें भी सिमिलरली मिड कैलकुलेट होगा, ठीक है। इसमें जब मिड कैलकुलेट होगा इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। सो लो कितना हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, हाई कितना हो गया 80 हो गया, माइनस 30 हो गया बाई 2, ठीक है। 30 प्लस 50 बाई 2, सो यहाँ पे 30 प्लस 25, तो यहाँ पे 55 हो गया।
ठीक है, तो मिड की वैल्यू 55 हो गई कि एक हम लोग ले लेते हैं कि एलोकेशन में 55 हो रहा है। सब हम लोग यहाँ पे अब एक फंक्शन बनाते हैं कि इस पॉसिबल 55 पॉसिबल है भी कि नहीं। अगर पॉसिबल होगा तब आंसर को और छोटा कर करके देखेंगे। अब हम लोग एरर में के भेजते हैं, के मतलब पेन नंबर ऑफ पेंटर्स, और अपने जो डिसाइडेड एलोकेशन है टाइम, कितने टाइम में काम हो जाएगा, 55 मिनट में पूरा काम हो जाएगा, ये देखते हैं। अब इस फंक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले सम को, लॉन्ग सम को 0 ले लेंगे। ठीक है, पेंटर्स को अभी क्या करते हैं, पहला पेंटर को भेजते, तो पेंटर अभी यहाँ पे 1 है। अब क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे ताकि हम लोग पता कर सके कि हम लोगों को पहला पेंटर कितना काम कर सकता है। आई इज इक्वल्स टू लेस देन साइज, मतलब वो ये जो है वुड जो है, लेंथ ऑफ वुड को वो उसको ट्रावर्स कर रहा है, तो 0 1 2 3 4 तक चलेगा। तो आई की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, 0 1 2 3 4, क्योंकि 5 वुड्स हैं तो यहाँ पे हम लोग 5 वुड को देखेंगे कि इस पेंटर को कैसे एलोकेशन करना है। अब सबसे पहले चेक करेंगे कि जो एरे ऑफ आई है, अगर वो मैक्स टाइम से ज़्यादा हुआ तब तो पॉसिबल ही नहीं है, तब तो फर्स्ट रिटर्न कर दो, क्योंकि एरे ऑफ आई 5 है। अगर वो ज़्यादा हुआ 55 से, तो मतलब सारा काम कैसे होगा जब एक ही लकड़ी इतना ज़्यादा टाइम ले रही है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। बट ऐसा तो नहीं है, ये फॉल्स हो गया, ये तो गलत हो गया, मतलब तब तो आगे चलेंगे। फिर क्या करेंगे, सम प्लस एरे आई, मतलब सम में 0 + 5 करेंगे, तब भी ये मैक्स टाइम से छोटा ही है, तब भी हम लोगों का नहीं होगा। तो यहाँ पे बस क्या करेंगे कि हाँ, पेंटर 1 के लिए ये सही है, पेंटर 1 को ये बोर्ड दे दो, ये काम कर सकता है, तो पेंटर 1 को ये बोर्ड दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब दूसरा बोर्ड आएगा तो दूसरा बोर्ड क्या आएगा, ये तो आई इज इक्वल्स टू 0 के लिए था, अब दूसरा बोर्ड आएगा ई इज इक्वल्स टू 1 के लिए। जब आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए बोर्ड आएगा तो वो वैल्यू क्या है, 10 है। अब जो 10 है वो ग्रेटर देन 55 है, नहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब क्योंकि ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा होता तो एक सिंगल लकड़ी ही 55 से ज़्यादा टाइम ले रही है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो हम लोगों को भी चेक करना है कि अगर वो ज़्यादा है 55 से तो तुरंत रिटर्न कर देना है फॉल्स, पर ठीक है, पर ज़्यादा नहीं है तो इसको ऐड कर दो सम में, तो 5 + 10 अभी भी 55 से ज़्यादा नहीं है, तो हाँ इसको पेंटर 1 को दे सकते हैं। तो जो सम है उसमें 15 उसको दे दो कि भाई तुम रखो, काम करो। ठीक है, अब आगे करेंगे। अब आगे कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग अब आई इज इक्वल्स टू 2 आएगा, आई इज इक्वल्स टू 2 आएगा, तो आई इज इक्वल्स टू 2 में 30 है। जब 30 चेक होगा क्या वो 55 से बड़ा है, नहीं गलत, तो फिर सब में भी चेक होगा थर्ड, ये 15 + 30 क्या इससे बड़ा है, नहीं ये भी गलत। तो पहला वाला बोर्ड भी अभी पेंटर 1 को दे दो कि भाई तुम पेंटर 1 तुम्हें पहला बोर्ड भी ले सकते हो। ठीक है, अब आई इज इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू जब 3 आया तो क्या हुआ, हम लोगों के पास 20 आ गया। अब क्या 20 ग्रेटर देन 55 है, नहीं, सही है। अब यहाँ पे क्या 45 में 20 में ऐड किए, सो क्या ये 55 है, हाँ इस बार तो है, मतलब ये जो है वो 55 से ज़्यादा हो गया, ये 55 से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब कि हम लोगों का जो है बंदा, उसको पहले पेंटर को नहीं दे सकते, अब पेंटर को हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक पेंटर को हम लोग सोचे थे एक पेंटर को इतनी अमाउंट का काम देंगे, 55 अमाउंट का काम देंगे, बट क्या हुआ कि एक पेंटर 55 से ज़्यादा काम नहीं ले सकते, तो ये लकड़ी वाला वो नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि वो उसको नहीं देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग काम पेंटर की वैल्यू को बढ़ा देंगे। पेंटर अब क्या हो गया, पेंटर दूसरे को बुलाओ, अब दूसरा पेंटर आया। अब क्या हुआ, जब दूसरा पेंटर आया तो आई इज इक्वल्स टू 3 था, तो उसमें उसको अब ये मतलब वो पहला काम मिल गया, अब दूसरे को काम मिला, तो अब सम में हम लोग क्या नया वैल्यू आता है 20, अब दूसरे पेंटर को 20 दे देंगे। 45 तक तो पुराने पेंटर को दे दिए थे, अब जो नया 20 आता है उस नए पेंटर को दिए, पुराने पेंटर ने नहीं जोड़े हम लोग। ठीक है, अब फिर आई इज इक्वल्स टू 4 आया, जब आई इज इक्वल्स टू 4 आया तो सम की वैल्यू 20 पहले चेक होगा कि क्या जो 15 है वो ग्रेटर देन 55 है, नहीं गलत है। तो फिर चेक होगा 20 + 15 क्या ग्रेटर देन 55 है, नहीं गलत है, तो ये भी पेंटर 2 को दे सकते हैं, तो पेंटर 2 को ये भी दे सकते हैं, तो 35 हो गया, पॉसिबल है। अब ये जो है पेंटर्स जो हैं, पेंटर्स अभी 2 ही पेंटर्स यूज़ आए, ये तो ग्रेटर देन 3 नहीं हुआ, मतलब अभी भी हम लोगों के पास वो है, तो ये तो ट्रू है भाई, मतलब तुम 55 अमाउंट का भी काम करा सकते हो, ये तो सही है भाई, मतलब हम लोगों को 3 पेंटर्स के अंदर में ही सारा काम हो जा रहा है। बट अगर ऐसा है तो हम लोग अपना आंसर और छोटा करेंगे कि इतना लोड नहीं डालेंगे एक में, तो लोड कम कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने हाई में 55 - 1 दैट इज़ मिड -1 करेंगे, सो 54 हो गया। ठीक है, अब मिड वापस कैलकुलेट होगा, लो + हाई - लो/2,
सो लो कितना है हम लोगों का, यहाँ पे लो जो है वो है 30, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो हाई है 54 माइनस 30/2, सो 30 प्लस 4 2/2 दैट इज़ 30 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 42 है, ठीक है। अब देखिए सही किए हैं 4 2, हाँ अब 42 हो गया। अब वापस से 42 के लिए हम लोग भेजेंगे, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। जब सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो उससे हम लोगों को पता चलेगा कि ये सही है कि नहीं। सिमिलरली इसको करते रहेंगे। फिर एक बार ऐसा होगा कि जब हम लोगों का मिड 35 आएगा, जब मिड 35 आएगा सो उससे छोटा जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो मिड इज इक्वल्स टू 35 को हम लोग अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे और वही रिटर्न कर देंगे। सेम प्रोसेस को कॉन्सिक्यूटिवली रिटर्न करना होगा और इसके काफ़ी टाइम्स लग जाएंगे, जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो उसको टेस्ट कर करके यही करना होगा, बस यही कि लो दो हाई दो फिर मिड निकालो, फिर इस पॉसिबल वेक्टर्स में अपना पेंटर्स को ऐड करते रहो।